हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित प्रेम रामायण के दोहा क्रमांक 7 से लेकर के 11 तक की कथा हम लोग सुने। हमारे सरकार कहते हैं कि इस प्रेम रामायण को जो भी पढ़ता है सुनता है, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। इसलिए प्रेम रामायण नाम ते ही दियो हृदय हरताय, इसीलिए इसका प्रेम रामायण ग्रंथ का नाम दिया है। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि वंदना किया, महापुरुषों की वंदना किया। वंदना करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरसई सुख सज्जन रसिक पागे प्रीतम प्रीत। माने जो ये मैं प्रेम रामायण की जो रचना करने जा रहा हूं, तो इससे सुख किसे मिलेगा और सुख किसे मिलेगा, प्रेम किसे प्राप्त होगा। सरसई सुख सज्जन रसिक, इसको सुन करके जो सज्जन लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, उन्हें प्रेम की प्राप्ति होगी, वो प्रेम में डूबे रहेंगे। और मैं क्या हूँगा, जो लिखने वाला अपने के लिए लिखते हैं, हों सुपावन प्रेम लई, मैं भी उनका प्रभु का पवित्र प्रेम प्राप्त करके रंगों रास ऋत जीत, इस संसार के राग द्वेष को जीत करके उन्हीं के प्रेम में रंग जाऊंगा। यही विध करी मन आस सुहावन, बंदों पुनि विधि हरिहर पावन। गिरा गौरी गंगा पद ध्याई, चाहत चरित चरम सुखदाई। कहते हैं कि इस प्रकार से सबकी वंदना करने के बाद जब मैं प्रेम रामायण की रचना करूंगा, फिर इसके बाद कहते हैं यही विध करी मन आस सुहावन। इस तरह से मैं प्रेम रामायण की जो रचना करने जा रहा हूं, इसी की आशा लेकर के बंदों पुन विधि हरिहर पावन, मैं पुनः ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पाद पद्मों में मैं प्रणाम करता हूं, की वंदना करता हूं। गिरा गौर गंगा पद ध्याई, चाहत चरित चरम सुखदाई। फिर इसके बाद सरस्वती जी, गौरी माने पार्वती जी और गंगा जी, इनके पद चरण कमलों का ध्यान करके चाहत चरित, मैं उन प्रभु के चरित्रों का जो है लेखन करना चाहता हूं, जो चरम सुखदाई, सबको चरम सुख प्रदान करने वाले, ऐसे चरित्रों का मैं वर्णन करना चाहता हूं। प्रणवो वाल्मीकि ऋषराई, जिन सत्य कोट रामायण गाई। एक अक्षर उद्धार ही कीने, नसे कोट दुज बद जग चीन्हे। फिर इसके बाद जो ऋषियों में जो श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 करोड़ रामायण की रचना की, जिन सतकोट रामायण गाई, 100 करोड़ रामायणों की रचना की। उनकी उस रामायण में एक अक्षर उद्धार ही कीने, उनका एक एक अक्षर जो है उद्धार करता है। नशे कोट दुज बध जग कीने, चाहे कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या भी करने वाला हो, लेकिन अगर वो रामायण यदि पढ़ता है सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा संसार को उन्होंने संदेश दिया। बंदहु सुमरे कृष्ण द्वे पावन, अष्टादश पुराण जिन गायन। और जिन हरि चरित सुहाए, किए गान कवि सहज सुहाए। फिर सरकार कहते हैं कि मैं उन दो पायन कृष्ण जो व्यास जी महाराज हैं,
मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने 10 पुराण जिन गाए, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है ना, और हूँ जिन हरि चरित सुहाए, जिन गान कवि सहज स्वभाव। फिर इसके बाद वे कवियों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अपने सहज स्वभाव के द्वारा भगवान के अनेकों चरित्रों का वर्णन किया है। प्रणवों तिनहि धरणि धर शीसा, करहूँ कृपा शिशु मानि मुनीसा। पुण्य श्री तुलसी पदहि प्रणामा, जिन वरने सिय पति गुण गावा। तो इन जो कवि हुए हैं जिन्होंने प्रभु के चरित्रों का जो वर्णन किया है, इनके चरणों में मैं अपना सिर रख करके प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, करहूँ कृपा शिशुमान मुनीषा। आप सभी जो हैं मुझ पर कृपा करें, मैं जैसे छोटा सा अबोध बालक हूँ। पुण्य श्री तुलसी पदहि प्रणामा। फिर इसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जिन वर्णे सिय पति गुण गामा, जिन्होंने सिय पति श्री राज किशोरी जी जो पति हैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया है। राम चरित मानस विरच, करन सबहि उद्धार। वाल्मीकि तुलसी भय, कलि बिलोक संसार। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि रामचरित मानस विरच, करन सबहि उद्धार। सभी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरित मानस विरची जो को माने उस लिखा है, तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस को लिखा है, उससे सभी जीवों का कल्याण होता है। पर ये तुलसीदास जी हैं कौन? वाल्मीकि तुलसी भाई, ये वाल्मीकि जी ही तुलसी के रूप में प्रकट हुए हैं। कलि विलोक संसार, इस संसार कलयुग में लोगों को अधर्म का रास्ता देखते हुए वो प्रकट हो करके तुलसीदास जी के रूप में सबको सदमार्ग दिखाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। कलि रामायण सुरधेनु, ग्रह ग्रह पालित सब सुख देनु। कलि महाकल्प तरु रामायण, थाप्यो तुलसी घर घर चायन। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो रामचरितमानस जिसे श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ये कलयुग में कैसी है? सुरधेनु, कामधेनु के समान है। ग्रह ग्रह पालित सब सुख देनु। यह रामायण सबके घर में क्या है? पालित है। इसका सभी कोई पाठ करते हैं, जिसके कारण उन्हीं की कृपा से सबको सुख प्राप्त होता है। कलि महाकल्प तरु रामायण, यह रामचरितमानस जो है कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या है? जो भी इच्छा मन में कर वो प्राप्त होता है। उसी तरह से ये तुलसीदास जी महाराज की जो रामायण है, घर घर में उसकी पूजा होती है और जो इच्छा मन में करते हैं तो उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। रामचरित चिंतामणि कीन्ही, परम लागे सुख सब कहाँ दीन्ही। ज्ञान गुरु सम मोक्ष उपाऊ, प्रेम प्राप्त हित हरि समताऊ। श्री रामचरितमानस क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि का गुण क्या होता है? समस्त चिंताओं का नाश करते हैं, इसलिए उसका नाम चिंतामणि है। ते रामचरितमानस क्या है? चिंतामणि है। इस चिंतामणि ने क्या किया? जिन जिन लोगों ने इस चिंतामणि का आश्रय लिया या जो रामायण पढ़ते हैं, उनके जीवन में क्या है? परम लाग सुख सबका दीनी।
उस रामचरितमानस ने परम लाभ क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यही परम लाभ है। तो इस रामचरित के माध्यम के द्वारा सबको परम लाभ मिला और सुख प्राप्त हुआ। इस रामचरितमानस ने सबको दीनी, सबको दिया। ज्ञान गुरु सम मोक्ष हो पाऊ। संसार में ज्ञान देने वाला कौन है? गुरु। लेकिन रामचरितमानस क्या है? गुरु का ज्ञान देने वाली है। और मोक्ष हो पाऊ, मोक्ष को भी का उपाय है। प्रेम प्राप्त है हरि संभाऊ। और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो स्वयं भगवान के ही समान है। राम मिलन हित राम भवन सी। शांति हेत जन शांति सदन सी। बार बार तुले सीहिय ध्याऊं। राम प्रेम प्रभु मांगे पाऊं। यह रामचरितमानस क्या है? राम मिलन हित राम भवन सी। जैसे राम जी महाराज किस में रहते हैं? भवन में रहते हैं। तो रामचरितमानस क्या है? राम जी का भवन है। तो जो इसको पढ़ते हैं तो राम मिलन हित, राम जी के मिलने के लिए ही यह रामचरितमानस जो है भवन के समान है। शांति हेतु जन शांति सदन ही। जिसे शांति चाहिए तो उसके लिए क्या है? जन शांति सदन। ये शांति का सदन है। जो इसे प्रेम से पढ़ेगा, सुनेगा, उसके जीवन में शांति आएगी। ऐसे तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रणयन किया है, बार बार तुलसी है ध्याऊं। ऐसे तुलसीदास जी महाराज का मैं अपने हृदय में बार बार ध्यान करते हुए राम प्रेम प्रभु मांगे पाऊं। मैं उनसे प्रभु का प्रेम मांग रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा करें और राम जी का प्रेम प्रदान करें। प्रेम प्रबंध ही जेहि लगी लही गावो। मम बुद्धि बैठ रसही सरसावों। भाषा कवि ने करो परनामा। जिन वर्णे हरि यश सुख धामा। मैं उनसे क्या मांग रहा हूं? गोस्वामी तुलसीदास जी से कि आप मुझे प्रभु का प्रेम दीजिए। तो जय ही प्रबंध जय ही लही गावों। मैं क्या करना चाहता हूं? प्रेम रामायण की रचना करना चाहता हूं। तो आपके प्रेम को प्राप्त करके मैं प्रेम रामायण गाऊं, माने उनकी रचना करूं। तो इसलिए आप मम बुद्धि बैठ, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप मेरे बुद्धि में बैठ करके सरस सरसाऊं, मेरे हृदय में प्रेम प्रकट करिए, जिससे मेरा हृदय सरस हो जाए, प्रेमी बन जाए। भाषा कवि ने करो परनामा। जिन वरने हरि यश सुख धामा। फिर सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं उन कवियों को प्रणाम कर रहा हूं। किन कवियों को? जिन वर्णे हरि यश सुख धामा। जिन्होंने सुख धाम प्रभु के चरित्रों का वर्णन भाषा कविन, अनेक भाषाओं में जिन्होंने वर्णन किया है, ऐसे कवियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। रामचरित सुचि सुखद सुठी। सुनत सुनावत जौन। तिनके त्रिकरण प्रणत हूं है सब मंगल भोन। महापुरुषों को तो देखो, महापुरुष कैसे होते हैं। कहते हैं रामचरित सुचि सुखद सुठी। जो भी रामचरितमानस जो पवित्र, जिसमें भगवान का चरित्र लिखा है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे रामचरितमानस को जो भी सुनता है और जो सुनाता है, माने जो सुनता है और सुनाता है, ऐसे कहने और सुनने वालों को तिनके तिकरण प्रणत हूं। मैं मन वचन कर्म से उनको मैं प्रणाम करता हूं।
क्योंकि हैं सब मंगल भवन, क्योंकि ये सभी जो हैं सुनने वाले और सुनाने वाले ये मंगल के भवन हैं। सुर नर मुनि ग्रह बुध सुरभि बेप्र चरण सिरधार प्रेम कथा वर्णन करऊं सर से प्रेम पसार। फिर इसके बाद हमारे सद्गुरुदेव भगवान देवता मनुष्य मुनि ग्रह और बुद्धिमान जो लोग हैं, सुरभिमान जो गाय है और ब्राह्मणों के चरणों में सिर धर के प्रणाम करता हूं कि प्रेम कथा वर्णन करऊं सर से प्रेम पसारी। आप सभी लोग ब्राह्मण देवता मनुष्य मुनि ग्रह और गाय इस सब से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं प्रेम कथा माने प्रेम रामायण की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दें कि सर से प्रेम पसार, मेरे हृदय में प्रभु का जो प्रेम है उसका विस्तार हो, सर से माने पैदा हो। इस तरह से वंदना करते हैं। बंदहु श्री हरि 10 अवतारा कीन्हे हरण महामहि भारा प्रथम मत्स्य अवतार सुहायो हन्यो असुर विभु वेदन लायो। इसके बाद फिर हमारे सद्गुरुदेव भगवान जो भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं उनकी अलग अलग वंदना करते हैं। पहले किस श्री हरि के जो अवतार किसमें हुए, मत्स्य अवतार हुआ। बंदहु हरि 10 अवतारा कीन्हे हरण महामहि भारा। भगवान ने अवतार लेकर के इस पृथ्वी का जो भार है, जो पाप है, प्रभु ने हरण किया। उन्होंने पहला अवतार लिया मत्स्य अवतार। प्रथम मत्स्य अवतार सुहायो, पहले भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। हन्यो असुर विभु वेदन लायो, और एक जो है ग्रीव नाम का जो राक्षस था जो वेद चुरा करके ले गया था, भगवान उसे मार करके उन वेदों को ला करके पुनः ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। दीन है मनोहु अमित उपदेशा कहत सुनत सब नसत कलेसा कूरम हुए मद राचल नीने प्रगटन सुधा उपाय सुकीने। फिर इसके बाद प्रभु ने श्री मनु जी महाराज को उपदेश दिया। उस मनु जी की जो मनु स्मृति महाराज माने भगवान, वो अलग बात है। तो भगवान ने मनु को अनेक प्रकार का उपदेश दिया। उन उपदेशों को कहने और सुनने से नसत कलेसा, जीवन के जो क्लेश हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कूरम हुई मदराचल नीने प्रगटन सुधा उपाय शोकीने। फिर प्रभु का दूसरा अवतार हुआ कूर्म अवतार। भगवान ने कूर्म अवतार लेकर के अपने पीठ में मदराचल को थामा, जिससे समुद्र से जब माने अमृत प्रकट करने के लिए उन्होंने उपाय किया, इसलिए उन्होंने कूर्म अवतार धारण किया। धरि बराहे बपु भूमि उधार्यो मारे निशाचर काम समार्यो प्रगटे नरे हरि हित प्रहलादा भगत राखी मर्यादा। हे हिरणाक्ष था जो पृथ्वी चुरा करके ले गया है, तो उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया और उस निश्चर हिरणाक्ष को मार करके देवताओं का काम संभाला। प्रगटे नरहर हित प्रहलादा, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। किसके लिए? हित प्रहलादा, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। भगत राखी मर्यादा, अपने भक्त की रक्षा करके और मर्यादा रखी कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनकी इसी तरह से रक्षा करता हूं। भक्त बैर हरि रो सही जैसे
त्रिविधि हर सुर सब लख तैसे, मारे निशाचर श्री हरि राई, थाप्यो जन सुर मुनि सुखदाई। प्रहलाद जी के कारण प्रभु नरसिंह रूप में जब अवतार लिया तो क्यों लिया? क्योंकि अपने पुत्र से वो वैर करता था। पुत्र कौन था? भगवान का प्यारा है, माने भक्त से वैर करता था। इसी बात को लेकर के हमारे स्वामी जी लिखते हैं कि भक्त वैर हरि रोसऊ जैसे। भगवान से जो भक्त से जो वैर करता है तो भगवान का रोष जो क्रोध कैसा होता है उसको किसने देखा है? कहा स्त्री विधि हर सुर सब लख तैसे। उन नरसिंह भगवान के क्रोध को श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब देवताओं ने देखा है कि प्रभु ने किस तरह से खंभे से प्रकट होकर के प्रहलाद को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। मारे निशाचर श्री हरि राई, थाप्यो जन सुर मुनि सुखदाई। इस तरह से उस राक्षस हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान ने थाप्यो जन सुर मुनि सुखदाई, मानी भगवान ने सबको जो है एक प्रकार का उन्हें सहारा दिया, माने एक प्रकार स्वस्थ किया। देवताओं को, अपने जनों को, मैंने प्रहलाद की रक्षा किया, सबको सुख प्रदान किया। वामन भयो देव तन लागी, श्रीपति जन हित भीखहु मांगी। बलि बल दलि पताल पठायो, जन हित बर द्वारप कहलायो। पाद शौच प्रगति सुर सरिता, पूत त्रिलोकी निज जल करिता। फिर इसके बाद भगवान का वामन अवतार हुआ। वामन भयो देवतन लागी। देवता लोग जब बड़े दुखी थे, मारे मारे भाग रहे थे, महाराज बलि का शासन था, सभी राक्षस जो है स्वर्ग में अधिकार प्राप्त किए, तभी भगवान ने वामन का अवतार लिया। तो श्रीपति जन हित भीखहु मांगी। वे वामन भगवान श्रीपति होते, लक्ष्मीपति होते हुए, इतना बड़ा वैभव होते हुए जनहित, अपने जनों के हित के लिए जाकर के भीखहु मांगी। भीख मांगना सबसे छोटा कहलाता है। तो ऐसे श्रीपति होकर के भी उन्होंने जाकर के वामन भगवान ने और जाकर के और भीख मांगते हैं महाराज बलि से। बलि बल दलि पताल पठायो, जन हित बरु द्वारप कहलायो। भगवान ने राजा बलि का जो बल था उसको दलन करके, उसके अभिमान को चूर करके उसे पाताल भेज दिया। राज्य कहाँ करता था? स्वर्ग में। और भगवान ने कहाँ भेज दिया? पाताल। लेकिन वो भी भगवान का भक्त हो गया था, क्योंकि उसने सर्वात्म समर्पण कर दिया, पूरा राज्य दे दिया, अपने आप को दे दिया, तो भगवान उसके ऋणी हो गए। तो ऐसे जनहित बरु, ऐसे जो प्रभु हैं जो अपने जनों के लिए क्या करते हैं कि बरु द्वारप कहलाए, उसी महाराज बलि के द्वार के दरवाजे के क्या हो गए? पहरेदार बन गए। पाद सोच प्रगति सुर सरिता, पूत त्रिलोपी जिन जल करिता। भगवान के चरण धोमन से प्रगति सुर सरिता माने गंगा जी प्रकट हुई, और वो जो है पूत त्रिलोकी निज जल परित करिता, अपने जल के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को पूत माने पवित्र करती हैं। परशुराम अवतार भूमि भार क्षत्रिय वधन, सहस बाहु अर मार बार एके सन छत्र किए। फिर इसके बाद श्री परशुराम जी का अवतार होता है। क्यों हुआ? इसलिए कि क्षत्रिय लोग बड़े उत्पाती बन गए थे, इसलिए परशुराम जी महाराज ने
इस पृथ्वी के भार को दूर किया, क्षत्रियों का वध किया। और जो राक्षस था सहस्त्राबाहु, उसको मार करके बार 21 निछत्र किया। 21 बार क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन करके और वह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।